अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान हैदर। नाजरीन, आज हम मौजूद है फैसलाबाद में। आज हमारे साथ पाकिस्तान के एक ऐसे सपूत मौजूद हैं, इकबाल के एक ऐसे शहीन मौजूद हैं जिनके बारे में कहा गया है, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हमारे साथ मौजूद है सुलेमान आजम साहब, जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी की मोहब्बत में एक टैंक तैयार किया है, जो टैंक ना सिर्फ चलता है बल्कि मिसाइल भी छोड़ता है। तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको ये मोटिवेशन कहाँ से आई, कितना काम उन्होंने किया, कितना खर्चा किया है और इसके अलावा क्या क्या चीजें बनाई हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आई, आपने एक टैंक तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी काबिलियत रखी कि मैं इस तरह के प्रोजेक्ट बना सका। जहाँ तक इसको बनाने की बात है, ये बचपन से शौक था पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ डिफरेंट करने का, क्योंकि मैं भी एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए ही बनाना चाहता हूँ, और जहाँ तक जितना जितना मुझ में नॉलेज है मैं उसको यूटिलाइज करके प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो जैसे जैसे नॉलेज मेरा ग्रोथ होता जा रहा है, तो ऐसे ऐसे मेरा माशाल्लाह प्रोजेक्ट भी बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं। तो इस बार मैंने कुछ डिफरेंट सोचा, मैंने आर्मी टैंक का बनाने का सोचा। एक नया डिज़ाइन, नया मॉडल हो और मोबाइल से कंट्रोल हो। ये बहुत मुश्किल होता है एक स्टूडेंट के लिए एक नया आइडिया पेश करना, स्टूडेंट के लिए जिसके पास कोई फैसिलिटी वगैरह ना हो और कोई अपनी सपोर्ट वगैरह ना हो गवर्नमेंट की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं डिग्रेड नहीं हुआ, मैंने 2 साल में इसको कंप्लीट किया। मैंने इसके लिए बजट के लिए काफ़ी मुश्किलात सही है, इसमें मैंने बहुत सी मुश्किलात में जॉब भी की है, तो इसके अलावा स्टडी भी करता रहा हूँ साथ ही। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे और मेरे वालदैन ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी सपोर्ट की इस प्रोजेक्ट को बनाने में। तो अल्लाह का शुक्र है अब ये कंप्लीट हो चुका है। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि कितना अरसा लगा है, ये सारा कुछ हम पूछेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पे कितना खर्चा आया है और कितना अरसा लगा आपको ये तैयार करने। जी बिल्कुल, इसको तकरीबन 2 साल लगे, क्योंकि मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट के पास टाइम कम होता है, तो इसको बनाने के लिए फिर वो अच्छा, जो आपने 1 लाख खर्च किया है, तो ये क्या आपने जो जेब खर्ची थी वो बचाते थे या फैमिली ने सपोर्ट की। जी बिल्कुल, 1 लाख खर्च करने में स्पेशली तो फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो इसके अलावा मुझे जॉब का मैंने बताया कि जॉब भी मैं करता था इसी प्रोजेक्ट की वजह से, तो अल्लाह अल्लाह ने अच्छा, जॉब भी करते थे और ये फिर कैसे मैनेज किया आपने, ये आपने तैयार की। सारी बात है कि इतना बड़ा ख्वाब था, इसको मैनेज करने के लिए तो काफ़ी सोच थी मेरे पीछे इसके कि किस तरह आपने मैनेज करना है। नाइट ड्यूटी करता था, सुबह स्टडी करता था और शाम को इसको वर्किंग करता अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा भी आपने चीजें बनाई है, एटीएम मशीन बनाई है, किश्ती बनाई है, उसके बारे में भी हमारे बताएं नाजरीन। था। जी बिल्कुल, मैंने इसके अलावा भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है वैसे वैसे प्रोजेक्ट की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। तो अलहमदिल्ला मैंने एटीएम मशीन बनाई थी लास्ट ईयर, तो उसको भी काफ़ी प्रमोट किया था लोगों ने। उसके अलावा मैंने रिमोट कंट्रोल गाड़ी बनाई थी, रिमोट कंट्रोल शिप बनाई थी। यानी कि जितना नॉलेज था, जिस क्योंकि मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, अभी मेरे पास इतनी सपोर्ट नहीं है। नाजरीन, हमारे पास ही ये मिसाइल सॉरी टैंक पड़ा है। एंड पे हम इसको चला के भी दिखाएंगे, मिसाइल भी छोड़ेंगे, दुश्मन को निशाना भी बनाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो दुश्मन है हमारे, वो हमारे गौरी मिसाइल से तो डरते हैं, क्या इस मिसाइल से भी उनके छक्के छुड़ाए जा सकते जी बिल्कुल, अभी तो इसके डिज़ाइन इतना अट्रैक्टिव है कि किसी भी मुल्क में ले जाएं वो खुद कहेंगे यार ये आउट क्लास इसकी वर्किंग है, आउट क्लास इसका डिज़ाइन है। मगर इसकी जो मिसाइल सिस्टम है अभी इतना हैवी नहीं है कि हम उसको तबाह कर सकें, मगर हम डरा दू सकते हैं, क्योंकि अभी ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, ये कोई किसी किसी टीम ने वर्क नहीं किया तो इसको इसके सिस्टम्स को परफेक्ट 100% करे। ठीक है ना, अगर इस पर वर्किंग करती है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के इंजीनियर, तो यकीन करें ये फ्यूचर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। हैं। अच्छा, इसको आप कंट्रोल कैसे करते हैं, जी मोबाइल के मैं थ्रू इसको कंट्रोल मोबाइल के थ्रू करता हूँ। और कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल जी की जाए, एप्लीकेशन भी है। डिटेल से बताएं। जी बिल्कुल, इसमें एप्लीकेशन भी है और इसके अलावा इसमें इसके इंटरनली इतनी डिवाइसेस हैं, तो ये उसके साथ अटैच होता है मोबाइल। ठीक है, फिर ये अपने कम्युनिकेशन करता है, ठीक है ना, मोबाइल के थ्रू। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जब आपने इसको शुरू किया तो फैमिली में सबसे ज्यादा किसने आपको सपोर्ट जी फैमिली में जस्ट मेरे वालदा हो गए और मेरे वालिद साहब ने काफ़ी मुझे प्रमोट किया, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे भाई का भी,
जिन्होंने मुझे हर वक्त नीडेड होने नहीं दिया। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की इसके बारे में, सपोर्ट करते रहे थे, परेशान नहीं होने दिया उन्होंने। हर वक्त ये कहते थे कि यार आप कर सकते हो, डोंट वरी, आपने पहले भी किया हुआ है। तो उनकी सपोर्ट ही है कि ये मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। अच्छा, आपने इसका नाम अली अकबर रखा है, तो इसकी कोई खास वजह है कि अली अकबर आपने क्यों रखा है? जी बिल्कुल, मेरे वालिद साहब को भी एक नाम पसंद था, तो ये माशाल्लाह नाम ही इतना बरकत वाला है, तो मेरे ख्याल में ये प्रोजेक्ट भी इस नाम की बेस पर ही इतना प्यारा बना है। आने वाले वक्तों में ये दुश्मन के छक्के भी छुड़ा सकता है। तो एंड पे हम इंशाल्लाह इसको चला के दिखाएंगे। अगर आपका कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई आप सुलेमान आजम साहब से आप कोई सवाल करना चाहें, तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसका वजन कितना है? जी बिल्कुल, इसका वजन तकरीबन 65 kg है। ठीक है, अभी तो मैंने इसको कम भी कर दिया है, मगर फिर भी ये 65 kg, क्योंकि ये टैंक है, टैंक का इतना वेट तो बनता है। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जब आप निशाना वगैरह लगाते हैं, मिसाइल डालते हैं, तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है किसी के लिए? जी बिल्कुल, अभी ये जस्ट नुकसान कर सकता है, मगर किसी की डेथ वगैरह नहीं हो सकती। जस्ट ये एक अपना इंप्रेशन डाल सकता है दूसरे बंदे पर कि ये काफ़ी हैवी है, क्योंकि इसमें मिसाइल फायर होते हैं। इसमें 20 मिसाइल हम लोड कर सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, और 20 मिसाइल को हम फायर करवा सकते हैं, जिसकी रेंज 150 फीट तक रेंज है। और इसमें शॉर्ट मिसाइल भी है कि जिसकी रेंज तकरीबन 10 मीटर तक है। मैंने अपनी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, जहाँ तक मुझे नॉलेज था, जहाँ तक मैं कर सकता था, वो मैंने इसमें किया है। अब एक एक वक्त में 20 मिसाइल आप चला सकते एट अ टाइम हम लोड करके एक बटन क्लिक करने के जरिए हम 20 मिसाइल को बाहर फायर करवा सकते हैं, वन बाय वन करके। हैं। अच्छा, अगर हमारे दुश्मन हो, अगर हमने इसको उनकी छावनी की तरफ भेजना हो, इसमें चूंकि अभी बंदा तो नहीं बैठ सकता, तो फिर हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और दुश्मन को निशाना निशाना कैसे जी बनाएंगे? बिल्कुल, इसको बनाने का मकसद मेरा जस्ट यही था कि इसमें किसी को बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। हम साइड पर इसको बैठ के मोबाइल के साथ कंट्रोल कर सकते हैं इजीली, और जिस मर्जी एरिया में भेज सकते हैं। अगर इस पर वर्किंग की जाए और इसको 100% बनाया जाए, ये अभी जस्ट आइडिया है मेरी तरफ से पाकिस्तान आर्मी को। अगर वो इस पर वर्किंग करते हैं, इसको इसमें जो भी फॉल्ट हैं उसको क्लियर करते हैं, और इसमें जो भी टेक्नोलॉजी और ऐड हो सकती हैं वो करते हैं, यकीन करें ये पाकिस्तान फ्यूचर का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपने वो जो पहले एटीएम मशीन बनाई है, किश्ती बनाई है, वो आपने आगे उस काम को क्यों नहीं जारी रखा? जी बिल्कुल, उसको बनाने का मकसद अभी अपना स्किल दिखाना था कि मैं इस हद तक कर सकता हूँ, बस नॉलेज का था। मगर फिर भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स बने थे मैट्रिक लेवल पर। तो अभी जैसे जैसे लेवल बढ़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अली अकबर टैंक बनाया। मैंने इसको छोड़ा नहीं है, इस टैलेंट को अपने छोड़ा नहीं है। मेरी ख्वाहिश ही ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाता रहूँ पाकिस्तान आर्मी के लिए। अब अभी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट कर देती है, तो अच्छे लेवल पर अच्छे बड़े प्रोजेक्ट बना के पाकिस्तान का नाम रोशन करना अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कौन सी डिग्री हासिल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये शौक पैदा हुआ और ये आपने आखिरकार बना के दिखाया? जी बिल्कुल, मैं बीएससी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। तो स्टडी के बेस पर तो ये प्रोजेक्ट नहीं बना, मगर ना किसी यूनिवर्सिटी या ना किसी स्टूडेंट ने सपोर्ट की इस पर। तो ये बस ख्वाहिश थी दिल से एक पाकिस्तानी की कि यार पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। टैलेंट था, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इसमें कामयाबी अता की। कोई तो होगा आपका इंस्ट्रक्टर, किसी से तो आपने ली होगी राय वगैरह। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको तो पता ही है कि हम मोस्टली जो इंफॉर्मेशन लेते हैं तो गूगल से ही लेते हैं, इसके अलावा तो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बारे में किसी से बात भी करता था तो वो परेशान हो जाता था कि यार ये आपसे नहीं बनेगा, ये नहीं हो सकता, ये बहुत टफ है, अकेला बंदा इस पर काम नहीं कर सकता। तो फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 2 इयर्स हार्ड वर्किंग आई हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। अच्छा, जो कहते थे कि ये नहीं बन सकता, तो अब फिर उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप सच्चे दिल से कोशिश करेंगे तो हर चीज़ आपकी कामयाबी में हिस्सा डाल सकती है। तो बाकी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स से मेरी ख्वाहिश है, और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि वो जो पढ़ते हैं उनको ज़रूर चाहिए कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। हमारे मोस्टली हर यूनिवर्सिटीज़ में, हर कॉलेज में काफ़ी इंजीनियर्स होते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर ले रहे होते हैं, मगर प्रोजेक्ट्स बहुत कम होते हैं। यार अगर हर स्टूडेंट अपनी जिम्मेदारी समझे ना, क्योंकि वो 7-8 साल ये चीज़ें पढ़ता है, तो वो अगर थोड़ा सा अपने
देख रही है लेकिन काफी only the host अच्छा मुझे ये बताएं कि जो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन है और ज्यादातर लोग कहते हैं कि रट्टा लगाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, रट्टा ज्यादा है या कंसेप्ट? बिल्कुल जहाँ तक जी बताएं मुझे कि जो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन है और ज्यादातर इंजीनियर ऐसे फ्री घूम रहे होते हैं, अक्सर आपने फेसबुक वगैरह पे भी देखा होगा कि उनकी बड़ी पोस्टें बनी हुई, तो उनको क्या पैगाम देना चाहें? यार उनसे यही पैगाम है कि हम पाकिस्तान का सरमाया होते हैं, हम स्टूडेंट पर ही एक मुल्क की जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है डिपेंड करती है इंजीनियर्स पर ही। पाकिस्तान पाकिस्तान के जैसे स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं, उन पर डिपेंड करती है कि पाकिस्तान कितनी तरक्की करता है। मगर पाकिस्तान का कोई भी स्टूडेंट इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। नंबरों पर सबका इंटरेस्ट होता है मगर इन चीज़ों पर इंटरेस्ट नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि पाकिस्तान का सरमाया है, हमें चाहिए कि पाकिस्तान के लिए जो स्टडी करते हैं हम उसको यूटिलाइज करें और इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएं। ये नहीं कहता कि जस्ट मैं ही बनाता हूँ बाकी कोई बनाता ही नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बाकी भी बनाते हैं मगर मोस्टली हमारे लोग स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जस्ट डिग्री के लिए हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं मगर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर कोई वर्किंग नहीं करता। तो रिक्वेस्ट है हमसे कि अपनी जिम्मेदारी को समझें और पाकिस्तान के लिए कुछ डिफरेंट करने की सोचें। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा कर सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर कोशिश नहीं कर रहा, हिम्मत नहीं कर रहा, अगर वो हिम्मत करेगा तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिक वो पाकिस्तान के लिए कुछ डिफरेंट कर सकता है और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में इजाफा कर सकता है। और इस तरह हमारे मुल्क को किसी के जरूरत नहीं पड़ेगी किसी मुल्क की या चाइना की कि हम उनसे टेक्नोलॉजी खरीदें। अगर हर स्टूडेंट अपनी जिम्मेदारी समझता है तो 100 में से तकरीबन 5% ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी अच्छी आइडियाज दे सकते हैं। अच्छा हमारे एक व्यूअर्स का सवाल है, हाफिज सईद अनवर है उसका नाम, वो पूछ रहे हैं कि इसकी रेंज कितनी रेंज तक ये अपने हदफ कर सकते हैं अपने दुश्मन को? जी बिल्कुल, ये 150 फीट तक इसकी रेंज है। तो ये 150 फीट तक फायर कर सकता है बड़े मिसाइल। इसमें जो छोट मिसाइल है तो इसकी 10 मीटर तक रेंज है। इसकी रेंज को मैं और भी और बड़ा कर सकता था मगर पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान के लिए काम बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको कम रखा हुआ है लेवल, कि मुनासिब लेवल रखूँ ताकि मेरे पर कोई मसला ना बने गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। वैसे तो इसमें जितनी भी क्वालिटीज़ मैंने यूज़ की, जितने भी इसमें फंक्शन है, सारे एक लिमिट के मुताबिक है, एक रेंज के मुताबिक है, मुनासिब वैल्यू है इसकी। तो फिर भी अगर इसकी रेंज बढ़ाई जाए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, जो मैं बढ़ा सकता हूँ। अच्छा मोबाइल के साथ आप इसको कंट्रोल करते हैं तो कोई सेल्स वगैरह का सिस्टम है, ब्लूटूथ सिस्टम है, क्या सिस्टम है? जी बिल्कुल, इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है। मोबाइल में इसमें बैटरीज भी हैं, ठीक है, और तकरीबन 3 बैटरीज यूज हुई हैं इसमें, ठीक है। तो बैटरीज को चार्ज भी करते हैं हम और इसको ऑपरेट करते हैं। अच्छा फिर उन चार्जिंग का टाइम कितना कितने टाइम ये चार्ज रहता है? ये तकरीबन 2 घंटे लेगा चार्जिंग में और तकरीबन इससे हिसाब लगा लें कि 15 से 20 किलोमीटर तक ये काम कर सकता है कि इसकी एट ए टाइम। चार्जिंग टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है, ये ना हो कि अब हम इसको दुश्मन की तरफ भेजें और 2 घंटे बाद ये वहां पे बंद वही, हो जाए? जी बिल्कुल, इसके ऊपर वर्किंग होनी चाहिए। अभी मेरे पास स्टोर नहीं थी, सारी बातें, बजट भी कम था, तो इसमें अच्छी क्वालिटीज में चीज़ यूज़ नहीं कर सका। अगर इस आईडी को आगे लेके जाए पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के आर्मी के लोग तो बहुत काम आ सकता है पाकिस्तान के फ्यूचर में, सब कुछ हो सकता है इसमें। अच्छा मुझे ये बताएं कि स्टडी के लिए ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है इसके लिए वो जो कहते थे कि हमारे ए ग्रेड आने चाहिए, ग्रेडिंग कोई मायने रखती है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये जो ये है मेरी, मैं इतना लायक नहीं हूँ स्टडी में, ठीक है ना। तो बाकी ख्वाहिश थी कि इस स्किल्स पर देखा जाए, इस प्रोजेक्ट को देखा जाए तो इंशाल्लाह हर बंदा मुझे ग्रेड देगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके अलावा भी आप कुछ बना सकते हैं या जस्ट टैंक ही बनाएं? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा भी बहुत कुछ बनाना चाहता भी हूँ, बना भी सकता हूँ जहाँ तक मुझे सपोर्ट होगी। अभी मेरी ख्वाहिश है JF थंडर और JF17 जैसे डिजाइन को बनाना, तो उस पर वर्किंग करना। अगर मुझे सपोर्ट हो तो इंशाल्लाह मैं उस तरह के काम करना चाहता हूँ नेक्स्ट। और आप जहाज वगैरह भी बनाएंगे? जी बिल्कुल, अगर परमिशन देंगे पाकिस्तान की तरफ से। यार मुझे सपोर्ट बेशक ना दे, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सपोर्ट ही दे, नहीं देनी तो ना दे, कोई मसला नहीं, मुझे जस्ट परमिशन दे दे कि यार आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप खुद बना सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ कर सकता एक अभिनंदन आया था हमारे पाकिस्तान में हूँ। जहाज लेके, जी जी। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे आप पाकिस्तान के दुश्मनों को?
یار وہی ہے کہ وہ تو پیغام کو ہماری آرمی فورس نے دے دیا کہ نیکسٹ ٹائم ایسے کبھی غلط خود کرنے بنا رہے ہیں. ناظرین اب ہم آپ کو یہ چلا کے دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ میزائل چھوڑتے ہیں اور کیسے ان میں میزائل وغیرہ ڈالے جاتے ہیں. اور پہلے تو اس کو آپ موو کر کے دکھائیں. یہ موبائل اپلیکیشن کے تھرو موو کرتے ہیں. ابھی یہ موبائل کے ذریعے ہی اس ٹینک کو موو کروائیں گے. ناظرین یہ ہے وہ یہ اوپر نیچے کریں. ناظرین یہ آپ فائر کر رہے ہیں بتا دیجیے. جی ناظرین اب ہم اس میں میزائل ڈالیں گے اور وہ آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ڈال دیں اور پھر اس کو چلائیں گے. اس کے ساتھ ٹکراؤ اس کے ساتھ ٹکراؤ بس میں نے کہا ٹکراؤ نہ چاہے. نہیں لگ گیا ٹکرا. اب اس میں سانگ بھی چلتے ہیں اور پاکستانی ترانے بھی چلتے ہیں. تو اس میں کون کون سے ہیں سانگ یا ترانے؟
जाता है। Hi Pakistan, my name is Ali Akbar. I am an army tank. I made for Pakistan defense. My inventor name is Sulaiman Azam. I am a smartphone control tank. I can release 20 missiles. I have many features like my design, laser light, and focusing light, voice instructor, rotate 360 degrees, launcher system, speed controller, modulates, and my controlling system is more advanced. I'm not a just model. I'm fully operational. जनाब तीसरा बटन बंद कर तीसरा अच्छा, इसमें ये कौमी तराने भी चल रहे हैं, सॉन्ग भी चल रहे हैं, तो ये क्या ये क्यों लगाए हुए हैं ताकि क्या पाक फौज का जज्बा बढ़ सके? जी बिल्कुल, जब ये फाइटिंग हो रही होगी तो मेरी ख्वाहिश यही होगी कि पाकिस्तान आर्मी जब पाकिस्तान के तराने सुनेगी तो उसका जज्बा बढ़ेगा और इस तरह के चीज़ें होनी भी चाहिए ताकि पाकिस्तान लड़के जज्बा बढ़ना चाहिए और अच्छे से अच्छा पार किया जा सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी ने सपोर्ट किया कि कोई यहाँ के पॉलिटिक्स से या पाकिस्तान आर्मी ने या पाकिस्तान की जैसे कि आपको भी पता है पाकिस्तान में हूँ, अभी तक तो मुझे किसी की सपोर्ट नहीं है, जैसे इंटरव्यूज ही होते हैं मगर किसी की सपोर्ट नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं कि हाँ, किसको पैगाम देना चाहते हैं, कौन आके आपको मतलब ये प्रमोट करे, गवर्नमेंट को चाहते हैं या पाक आर्मी को? जी बिल्कुल, मेरी पाकिस्तान ISPR पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के लोगों से गुजारिश है कि वो सपोर्ट करें और इस प्रोजेक्ट को जरूर सपोर्ट करें और इसको प्रमोट किया जाए। ये कोई जस्ट मॉडल नहीं है, ये काफ़ी बड़ी इन्वेंशन है। इस लेवल पर मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट ही समझे स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है, ये कोई टीम का प्रोजेक्ट नहीं है या किसी इंजीनियर का प्रोजेक्ट नहीं है। तो अभी मैं स्टूडेंट हूँ, अगर मुझे ट्रेन के पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, और यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आर्मी मुझे सपोर्ट करे। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सुलेमान आजम साहब। हमारे भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब से रिक्वेस्ट है कि ये है पाकिस्तान का टैलेंट, ये है पाकिस्तान का रियल पॉजिटिव फेस। प्लीज इनको सपोर्ट करें और इनको वो तमाम चीजें मुहैया की जाएं जिनकी इसको जरूरत है और ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान इरफान हैदर को इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए इल्मी सिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।